प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले। ये मुलाकात पीएम मोदी के यूक्रेन दौरा का अहम हिस्सा थी। वो दौरा जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार किया। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस बात को लेकर पीएम प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने भावुक हो गए, वॉर के बीच भारतीय स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए मोदी ने ज़ेलेंस्की को क्या किया, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर एक और चीज़ जो बहुत मायने रखती है वो है भारत की ओर से यूक्रेन को दी गई सौगात। कभी भी देश का कोई सबसे बड़ा नेता जब किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाता है तो साथ में कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाता है। पीएम मोदी भी अपने साथ गिफ्ट लेकर गए, लेकिन ये मेल मुलाकात वाले आम तोहफे नहीं थे। ये वैसे तोहफे थे जिनकी यूक्रेन को जरूरत थी, उस यूक्रेन को जो जंग में घिरा हुआ है। पीएम मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचकर उन्हें भीष्म दिया। इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भीष्म एक मेडिकल किट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री एक अनूठा प्रयास है जो तेजी से मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। इसमें कुछ क्यूब्स बक्से हैं जिनके अंदर दवाएं और मेडिकल केयर के लिए उपकरण हैं। आज भीष्म के क्यूब्स राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भेंट किए। साथ में पीएम मोदी ने 4 तस्वीरें भी पोस्ट की। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठकर बातचीत करने से पहले पीएम मोदी उनके साथ कीव के शहीद स्मारक भी पहुंचे। वहां पर पीएम और प्रेसिडेंट ने खासकर उस जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित की जहां युद्ध में जान गंवाने वाले बच्चों को दफनाया गया था। स्मारक पर ढेर सारे टेडी और खिलौने रखे हुए थे। उस जगह को देख दोनों ही नेता बहुत भावुक नजर आए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल भी अर्पित किए। भावुक होकर दोनों के गले लगने की भी तस्वीर पीएम मोदी ने शेयर की। प्रधानमंत्री ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की तब उन्होंने युद्ध के दौरान फंसे भारतीय छात्रों की भी बात निकाली। मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि युद्ध के दौरान कठिन परिस्थितियों में आपने भारत के छात्रों को देश वापस जाने में जो मदद की उसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में हुई प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अपनी पहली मुलाकात को याद किया। पीएम ने कहा कि पहली ही मुलाकात में हमारी गहरी मित्रता हो गई। इसके अलावा उन्होंने शांति का पैगाम पहुंचाने की भी बात की और युद्ध के बजाय शांति से मामला हल करने की नसीहत दी। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान
रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच इस मुलाकात के बहुत मायने हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते भारत किसी भी एक देश का खुले तौर पर समर्थन नहीं करता है। अभी भी भारत इसी पॉलिसी पर चलता है, लेकिन इसके बाद भी भारत की रूस के साथ कड़ी घनिष्ठता रही है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आलोचना की थी। 9 जुलाई को एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा था, यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर रूसी मिसाइल ने हमला किया, जिसमें कम उम्र के कैंसर पेशेंट थे। मलबे के नीचे कई लोग दब गए। ये बहुत निराशाजनक बात है और शांति की कोशिशों पर बहुत बड़ा झटका है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे बुरे अपराधी को गले लगाया है। 9 जुलाई को ज़ेलेंस्की की ये पोस्ट और 23 अगस्त 2024 को पीएम मोदी की उनसे मुलाकात कई अनसुलझे तारों को जोड़ती है। ऐसी मुलाकात जहां पीएम मोदी ने बच्चों के शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी और शांति के परचम ऊंचा करने का आह्वान भी किया। युद्ध से जूझ रहे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर पीएम मोदी ने दुनिया को ये साफ संदेश दिया कि भारत युद्ध के खिलाफ है और अमन के साथ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन चौक देखते रहिए। शुक्रिया।